जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, पुनर्नवा आयुर्वेदामृत चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अब हम लोग चरक उत्तरार्ध पढ़ रहे थे, उसमें रसायन और बाजीकरण हो गया था चैप्टर, और अब हम आते हैं ज्वर चिकित्सा अध्याय पर। ठीक है, अध्याय 3 चिकित्सा स्थान का ज्वर चिकित्सा अध्याय। ज्वर चैप्टर को आप लोग अभी इसके पहले निदान स्थान जो था आपका चरक पूर्वार्ध में, उसमें पढ़ चुके होंगे ज्वर निदान अध्याय। अब हम लोग देखते हैं ज्वर चिकित्सा। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अध्ययन करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए श्लोक नंबर 4 पे आ जाएं। ठीक है, इसमें लिखा है, इसको अंडरलाइन करें, श्लोक नंबर 4 और 5 का फर्स्ट हाफ। देह इंद्रिय मनस्तापी सर्व रोगाग्रजो बलि ज्वरा प्रधानो रोगाणाम मुक्तो भगवता पुरा तस्य प्राणी सपत्नस्य ध्रुवस्य प्रलयोदय। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि जो निदान स्थान में जो जहाँ पे देखिए ज्वर का वर्णन है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि सभी रोगों में प्रथम उत्पन्न होने वाला और सभी रोगों में बलवान एवं प्रधान ज्वर को बताया गया है। ठीक है, तो ये सर्व रोगाग्रजो बलि, ये इसको बिल्कुल देह इंद्रिय मनस्तापी है ना, देह और इंद्रिय में ताप उत्पन्न, शरीर इंद्रिय और मन में ताप उत्पन्न करने वाला, सभी रोगों में अग्रज, सर्व रोगाग्रजो, सभी रोगों में अग्रज, और बलि जो होता है सर्व रोगाग्रजो बलि, ये ज्वर को कहा गया, इसका पर्याय हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्व रोगाग्रजो बलि कौन सा रोग है? ज्वर। ठीक है, और क्या बोला है? ज्वरा प्रधानो रोगाणा मुक्तो भगवता पुरा, मतलब सभी रोगों में ये सबसे ज़्यादा प्रधान इसको ज्वर को कहा गया है। और इसको यहाँ पे कह रहे हैं तस्य प्राणी सपत्नस्य ध्रुवस्य प्रलयोदय, मतलब कि प्राणियों के लिए ये शत्रु के समान है और जन्म मृत्यु के समान अवश्य होने वाला है। ठीक है, जन्म के समय भी ज्वर बताया है और मृत्यु के समय भी बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, श्लोक नंबर 11 को देखें आप लोग, इसको अंडरलाइन कर लें। इसमें ज्वर के पर्याय बताए गए हैं। ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातंक एवचा एको अर्थो नाम पर्याय विविधेर विधीयते। ठीक है, तो इसके पर्याय ध्यान रखें, ज्वर, विकार, रोग, व्याधि, आतंक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग श्लोक नंबर 12। यहाँ पर देखें, ज्वर की प्रकृति बताइए, क्या है ज्वर की प्रकृति। ठीक है, ये हम लोग क्रमशः देखिए, ये अपने इसके हम लोग क्वेश्चन जो यहाँ पे आचार्य से अग्निवेश जो है अपने आचार्य पुनर्वसु से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ज्वर से। ठीक है, उन्हीं की ज्वर की प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, उन्हीं क्वेश्चनों के जवाब में हम सभी आगे ये पढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा कि ज्वर के पर्याय क्या है, हमने पढ़े। अब हम लोग देख रहे हैं, पूछ रहे हैं ज्वर की प्रकृति क्या है। तो ज्वर तस्य प्रकृतिर्दिष्टा दोषा शरीर मानसा। ठीक है, श्लोक नंबर 12 का फर्स्ट हाफ, इसको अंडरलाइन करें और देखें। यहाँ पे ज्वर की प्रकृति शारीरिक वात, पित्त, कफ और मानसिक रजतम दोष है, क्योंकि इन शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित प्राणियों में ज्वर नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि ज्वर की प्रकृति इन्होंने 5 बता दी, वात, पित्त, कफ, रज और तम। वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं शारीरिक, और सत्व, रज, तम 3 मानसिक दोष होते हैं। तो जो सत्व है उसको दोष नहीं कहा है, यहाँ पर रज और तम को बोला है। वात, पित्त, कफ और रज, तम, तो ये 5 इसकी प्रकृति बता दी गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए आप लोग यहाँ पे, इसके श्लोक नंबर 12 के बाद 13 है ना। ज्वर के स्वभाव रूप प्रकृति, ये क्या है? क्षयस्तमो ज्वर पापमा मृत्युश्चोक्ता यमात्मका पंचत्व प्रत्ययनाम क्लिश्यताम स्वेन कर्मणा इत्यस्य प्रकृति प्रोक्ता। ठीक है, मतलब कि क्षय, तम, ज्वर, पापमा, मृत्यु, यह सब यमराज के रूप माने जाते हैं। अपने अपने कर्म के द्वारा कष्ट पाने वाले मनुष्यों के पंचत्व का कारण होने से इन्हें यमरूप माना गया, अतः यह इसकी प्रकृति है। तो ये इसकी प्रकृति क्षय, मतलब ज्वर को क्षय, तम, ज्वर, पापमा, मृत्यु, ये सब इसके रूप कह दिए गए हैं। ये भी अंडरलाइन कर लें, याद कर लें इसको। फिर देखें आप लोग, नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे श्लोक नंबर 14, ज्वर की प्रवृत्ति, प्रवृत्तिस्तु परिग्रह। 14 का ये देखिए फर्स्ट हाफ, प्रवृत्तिस्तु परिग्रह, ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रह से होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखें कि ज्वर की उत्पत्ति जो है परिग्रह से होती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है, मतलब परिग्रह मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी चीज़ को वो करना, अपने पास लेने की प्रवृत्ति होना, थोड़ा जैसे ममता, जैसे यहाँ पे लिखा देखिए, जब प्राणी परिग्रह करता है, ममता मतलब जो चीज़ हमारी किसी चीज़ को लेना चाहता है, किसी चीज़ को ऐसे, उसको तो ममता एक तरीके से कह दिया गया उसको। तो ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रह से होती, अपना उस पर सामान लेना, अपनी किसी चीज़ पे उसी अपने पास उसको रखना चाहना, इस टाइप से थोड़ा सा। ठीक है, तो याद रख लें, ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रह से होती है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रवृत्ति मतलब, इसका विमर्श थोड़ा देख लें, इंपॉर्टेंट है। प्रवृत्ति प्रथम उत्पत्ति का नाम है। विमान स्थान तीसरे अध्याय में परिग्रह से सभी रोगों की उत्पत्ति बताई गई।
पर सर्वप्रथम रुद्रकोप से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह बात निदान स्थान में कही गई। तो निदान स्थान में अगर पूछा जाएगा तो ज्वर की उत्पत्ति रुद्रकोप से हुई है, ठीक है। इस प्रकार प्रवृत्ति रुद्रकोप, प्रथम सबसे पहले रुद्रकोप से प्रवृत्ति, फिर परिग्रह से प्रवृत्ति, अर्थात जब जब प्राणी परिग्रह या ममता करता है तब तब ज्वर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसके बाद देखें ज्वर की पौराणिक कथा है, तो इसमें वो पूरी इसमें कहानी है, थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे इसमें शंकर जी को क्रोध आया था और इस तरह से कैसे उन्होंने वो सब जो है पार्वती जी वाला जो सब पूरा यज्ञ विध्वंस वगैरह सब हुआ था। तो वो सारा पढ़ के इसको इसमें आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। बाकी एमडी के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से कोई बहुत उतना इसमें डीप क्वेश्चन नहीं है, उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे ज्वर का प्रभाव बताया है। श्लोक नंबर ये है आपका 26 नंबर श्लोक में संताप सारुचिस तृष्णा सांग मर्दो हृदय व्यथा, ठीक है। ये श्लोक अंडरलाइन होना चाहिए और इसको याद भी होना है आप लोगों को। 26 नंबर श्लोक, ज्वर का प्रभाव क्या है? संताप, भोजन में रुचि, प्यास की अधिकता, अंगों में वेदना, हृदय में पीड़ा, यह ज्वर का प्रभाव है, ठीक है। और ज्वर के आरंभ काल में तथा मृत्यु के समय ज्वर प्रकट होता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। संताप सारुचिस तृष्णा सांग मर्दो हृदय व्यथा, ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इसका रेफरेंस देके कि इसका जो है कहाँ से रेफरेंस लिया गया, रोग का वर्णन करें या चिकित्सा का वर्णन करें, है ना इसका। तो और एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि ये किसके लक्षण है या क्या है, ये ज्वर का प्रभाव है क्या है ना। तो ये श्लोक भी याद करें, इसका अर्थ भी याद करें, ज्वर का प्रभाव, ठीक है। ज्वर के कारण फिर यहाँ पे जो निदान स्थान में जो बताए गए हैं ज्वर के कारण, वही 8 कारण यहाँ पे बता दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से जो यहाँ पे विमर्श में लिखे देखिए, वात पित्त कफ। वात पित्त मतलब 3 दोष हो गए, फिर 3 दोषों के द्वंद्वज वाले हो गए, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ और सन्निपातज, और 8वां आगंतुज, बाहरी जो कारण होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये ज्वर के कारण हो गए। फिर यहाँ पे ज्वर का पूर्व रूप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक, इसको अंडरलाइन कर लें, आपके एग्जाम में आ सकता है ना। तो एग्ज़ाम में याद करने के हिसाब से इसको श्लोक याद करें, फिर उसका मीनिंग भी याद कर लें। आलस्यम नैने शास्त्रे जृंभणम गौरवम क्लमः ज्वलन आतप वायु अम्बु भक्त विद्वेष विनश्चितो अविपाकास्य वैरस्य हानिश्च बलवर्ण्यो शील व्याकृतम अल्पम चा ज्वर लक्षणम अग्रजम, ठीक है। ज्वर का पूर्व रूप क्या है? आलस्य, नैनों में आंसू आना, जम्भाई, शरीर में गुरुता, क्लम, अग्नि, धूप, वायु, जल, इनमें अनिश्चित रूप से इच्छा द्वेष का होना, कभी अग्नि के पास, कभी धूप में बैठना, कभी वायु में, इस तरह से कभी जल में प्रेम हो, कभी इनसे द्वेष, अन्न का ठीक से ना पचना, मुख का दुस्वादी होना, बल वर्ण की हानि होना, स्वभाव में कुछ परिवर्तन होना, ये ज्वर के पूर्व रूप है, ठीक है। ये इसका आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। आलस्य देखिए, नैने शास्त्रे, नैने शास्त्रे मतलब नैनों से स्राव होना, है ना, जो आंसू का आना। गौरव, क्लम, शरीर में गुरुता, क्लम, थकान होना, है ना। ज्वलन आतप वायु अम्बु भक्त द्वेष विनिश्चित, मतलब भोजन देखिए, ज्वलन, कभी धूप, कभी इसके पास बैठने से इच्छा द्वेष होना, और कभी अग्नि के पास बैठना, भूख में कमी हो जाएगा, है ना। भक्त द्वेष विनिश्चित हो, है ना। अन्न द्वेष मतलब भोजन पचेगा नहीं ठीक से और भूख भी नहीं लगेगी। और क्या होगा? आस्य वैरस्य, देखिए अविपाक आस्य वैरस्य, अविपाक आस्य, देखिए संधि विच्छेद करेंगे यहाँ पे, अविपाक आस्य वैरस्य, तो ये मुख का जो है दुस्वादु होना। आस्य मतलब मुख, वैरस्य मतलब जो नॉर्मल स्वाद होता है वो नहीं, उसका स्वाद कुछ कड़वा सा बुरा हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। बल हानिश्च बलवर्ण, बलवर्ण की हानि हो जाएगी। शील वैकृतम अल्पम मतलब स्वभाव में कुछ परिवर्तन, शील मतलब हमारा स्वभाव, वैकृतम स्वभाव बदल जाएगा, कुछ उसमें परिवर्तन हो जाएगा, और ये सब उसके लक्षण है। फिर क्या ज्वर का अधिष्ठान बताया है, ये देखिए इसको श्लोक नंबर 30 के पहले, केवलम सामनस्कम ज्वर अधिष्ठान उच्यते, है ना। मन के साथ संपूर्ण शरीर में इसका अधिष्ठान होता है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन कर लें, केवलम सामनस्कम मन के साथ संपूर्ण शरीर। फिर यहाँ पे ज्वर का ये इसमें तो कुछ नहीं है, ये देखिए श्लोक नंबर 31 में ज्वर का आत्मलक्षण, संतापो देह मानस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। संतापो देह मन, ज्वर का आत्मलक्षण क्या है? संतापो देह मानस, शरीर और मन में संताप होना, ठीक है। इसके बाद आप लोग आ जाएं यहाँ पर श्लोक नंबर 32, ज्वर के भेद यहाँ पे बताएं। तो बहुत कई प्रकार के भेद हैं, ये सारे याद होने चाहिए, ये आपके एमडी में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। तो ज्वर के भेद क्या क्या हैं देखें, याद करें। श्लोक में भी वही चीज़ लिखी है, हिंदी में भी वैसे कोई बहुत डिफरेंस उतना नहीं, ध्यान से पढ़ें समझ में आ जाएगा। ज्वर के भेद और लक्षण देखें। विधि भेद से ज्वर के प्रकार, देखिए विधि भेदेन ज्वर शरीर मानस, विधि भेद से ज्वर के प्रकार है शरीर, शारीरिक मानसिक। फिर उसके 2 भेद हो गए, सौम्य और आग्नेय, ठीक है, 2 प्रकार से फिर हो गए। फिर इसके बाद देखें हो गए इसके भेद बहिर्वेग, अंतर्वेग और बहिर्वेग। फिर 2 भेद हो गए, प्राकृतिक वैकृत। फिर हो गए साध्य असाध्य, ठीक है। इसके बाद आ जाए आप लोग विधि भेद से, फिर 2 भेद हो गए आपके, ठीक है। इसके बाद वही ज्वर काल बल और अबल के भेद से
5 प्रकार का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको विषम ज्वर का प्रकार बोला जाता है, और या काल और बल अबल, काल के बल अबल भेद से 5 प्रकार का। कौन कौन सा? संतत, सतत, अन्यधुष्क, तृतीयक, चतुर्थक। ठीक है, ये 5 प्रकार के हो गए। और आश्रय भेद से 7 धातु होते हैं, तो 7 धातुओं के आश्रय करके ये 7 प्रकार के होते हैं धातुगत ज्वर। कौन कौन सा? रस, रक्त, मांसमेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, और फिर वही भेद ज्वर जो है कारण भेद से वही ज्वर 8 प्रकार का बताया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ज्वर के भेद बताए गए। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं शारीरिक और मानसिक ज्वर के कुछ भेद थोड़े से बताए हैं, तो श्लोक कहीं कहीं पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रख लें। जैसे यहाँ पे देखिए शारीरिक और मानसिक ज्वर में ये वाला 36 का सेकंड हाफ, वैचित्य रतिर ग्लानिर मन संताप लक्षणम और इंद्रियणाम च वैकृत्यम गेयम संताप लक्षणम, है ना। तो ये शारीरिक तथा मानसिक ज्वर का लक्षण बताया यहाँ पे कि चित्त का ना लगना, बेचैनी होना, मन में ग्लानि होना, ये मन ताप के लक्षण है, मानसिक संताप के। ठीक है, और इंद्रियों में विकृति होना, अपने विषयों को ग्रहण न करना, ये उनके संताप के लक्षण है। तो इस तरह से ये शारीरिक और मानसिक ज्वर के लक्षण कुछ बता दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका रेफरेंस में। श्लोक नंबर 38, सौम्य तथा आग्नेय ज्वर का वैज्ञानिक आधार। योग वाह परम वायु संयोगादुभ्यार्थ कृत दाह कृत तेजसाम युक्त शीत कृत सोम संश्रयात्। इसका मतलब क्या है? वायु के लिए बताया गया कि वायु उत्तम योग वायु होता है, जब ये तेज से युक्त हो जाता है तो दाह उत्पन्न करता है, शीत से युक्त होता है तो शीत उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह संयोग से दोनों कार्य करता है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता है कि ये कौन से रोग का रेफरेंस है। याद रखिएगा, इस श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाएगा, या एमडी के पेपर में भी आ सकता है। योग वाह परम वायु संयोगादुभ्यार्थ कृत संबंधित है, तो ये ज्वर चिकित्सा से संबंधित है। ऐसा लगेगा अभी आगे आप लोग वात व्याधि वगैरह पढ़ेंगे या कोई और रोग है तो उसमें लगेगा, ऐसा लगता नहीं कहीं से भी कि ये ज्वर से संबंधित है। तो ये ज्वर अध्याय में वर्णन है, बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग वाह परम वायु संयोगादुभ्यार्थ कृत। ठीक है, दाह कृत तेजसाम युक्त शीत कृत सोम संश्रयात्। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे आ जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 39 नंबर श्लोक है ना। अंतर्वेग ज्वर के लक्षण है ना। अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलाप श्वसन भ्रम संध्यस्थि शूलम स्वेदो दोष वर्चो निग्रह, है ना। अंतर्वेग ज्वर के लक्षण का श्लोक है, अंडरलाइन कर लें। अंतर्दाह होना, तृष्णा की वृद्धि होना, प्रलाप श्वास की वृद्धि, चक्कर आना, संधियों हड्डियों में पीड़ा होना, ये सब है ना। अंतर्दाह मतलब शरीर के अंदर जो है दाह होना, तृष्णा, प्रलाप, है ना, चक्कर आना, भ्रम, संधि अस्थि शूल संधि और अस्थि हड्डियों में तीव्र पीड़ा होना, और स्वेद करना आना, द्वेष शूलम आस्वेदो, म स्वेदो इसलिए आस्वेदो, स्वेद करना आना, दोष या मल का रुक, दोष वर्चो विनिग्रह, विनिग्रह मतलब रुक जाना, दोष वर्चो दोष या मल का, मल वर्च मतलब मल, तो इनका रुक जाना, है ना। ये सब इसके लक्षण है। फिर के इसके बाद बस ये तो उतना कुछ भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें, ये ठीक ही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाए प्राकृत ज्वर का अपवाद, ये भी इम्पोर्टेंट देखिए प्राकृत अपने स्वाभाविक काल में, श्लोक नंबर 48 के बाद देखिए वाला, है ना। अपने स्वाभाविक काल में होने वाला वातज ज्वर प्रायः दुख साध्य होता है ना। देखिए श्लोक नंबर 48 में क्या लिखा है, यहाँ काल की प्रकृति का लक्ष्य लेकर कुपित होने वाले दोषों से होने वाले ज्वरों को प्राकृत ज्वर बताया। मतलब कि जिस ऋतु में जिस दोष की कुपित होता है, अगर वही ज्वर होता है तो वो सुख साध्य होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 48 के बाद देखिए 49 ही होगा ना ये वाला, एक सेकेंड, 48 का ही मतलब बाद का पार्ट है, 49 आगे वाले में है। तो इसमें लिखा हुआ है प्रायेण अनिलजो दुखा कालेषु अन्येषु वैकृतः, मतलब अपने स्वाभाविक काल में होने वाला वातज ज्वर प्रायः दुख साध्य होता है, और बसंत से भिन्न समय में कफ का ज्वर एवं शरद से भिन्न समय में पित्त का ज्वर वैकृत होता है, वह भी दुख साध्य होता है। तो ये आप लोगों को एज इट इज़ ऐसे ही याद करना है। ये पूछा जाता है बार बार कि वातज ज्वर प्रायः दुख साध्य होता है, अपने स्वाभाविक काल में होता है लेकिन प्रायः जो है दुख साध्य होता है। तो इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे ये भी कुछ बहुत इसमें इम्पोर्टेंट नहीं, ये वाला देखिए यहाँ पे, ये वाला, हाँ, श्लोक नंबर 51। श्लोक नंबर 51 में देखिए वातिक ज्वर 7 दिन में, पैतिक ज्वर 10 दिन में और कफज ज्वर 12 दिन तक रहता है। ठीक है, ये आप लोगों को इसके समय दिन के हिसाब से जो इसकी मर्यादा बताई गई है वो याद रखना है। कौन कौन सा? वात पित्त कफ 3 दोष के हिसाब से बताया है। वातिक ज्वर 7 दिन तक, पित्त ज्वर 10 दिन तक और कफज ज्वर 12 दिन तक, है ना। ऐसे ध्यान रखिएगा, कफ वाला सबसे ज़्यादा दिन तक, वात पित्त कफ 7, 10, 12। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना है हमको
ये कुछ बताया इन्होंने कि कौन सा ज्वर असाध्य होता है। तो ये श्लोक मैं उतना बहुत वो नहीं, हिंदी में ही इसके लक्षण याद रख लें, आ सकते हैं ये, कभी आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ये वाला केश सीमंत, ये वाला वर्ड याद रख लें, है ना, गंभीर दीर्घ रात्रि का ये वाला केश सीमंत ज्वर। मतलब क्या है इसका कि क्षीण व्यक्तियों का और शोथयुक्त व्यक्तियों का गंभीर दीर्घ काल तक रहने वाला ज्वर असाध्य होता है ना, गंभीर और दीर्घ रात्रि का, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। ज्वर बलवान हो, केस में सीमंत बन गया हो, सीमंत मतलब जैसे मांग अपने आप निकल आती है ना, ज्वर बलवान हो, सीमंत बन गया हो, अकस्मात बालों में मांग निकली हुई दिखाई पड़ती हो, तो वह भी असाध्य होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे आ जाए, देखें ये संतत ज्वर के लिए यहाँ पे बताया है, मेन पॉइंट याद रखें। संतत ज्वर की संप्राप्ति, संतत ज्वर में क्या हो रहा है कि रसवाही स्रोतों में दोष जो है फैल रहा है, जो दोष हैं बढ़े हुए दोष वो रसवाही स्रोतों में फैल रहे हैं उस, और तब संतत ज्वर उत्पन्न हो रहा है। और इसमें क्या बताया गया है कि संतत ज्वर अत्यंत कठिन होता है, शीघ्र मृत्युकारक होता है, श्लोक नंबर 54 में। और वातादि दोष के अनुसार ये 7, 10, 12 जो अभी हम पढ़ के आए हैं, 7, 10, 12 दिन तक इसका प्रकोप रहता है, फिर ये अथवा शांत हो जाता है अथवा रोगी की मृत्यु हो जाती है। और क्या पॉइंट याद रखना आप लोगों को कि निष्प्रत्यनीक के कारण संतत ज्वर दूसरे है, काल दूष और प्रकृति के तुल्य जिसका कोई भी विरोधी ना हो, ऐसा वातादि दोष संतत ज्वर उत्पन्न करता है, अतः वह ज्वर सुदूषा होता है। मतलब आपको क्या याद रखना है कि संतत ज्वर जो है वो निष्प्रत्यनीक होता है। निष्प्रत्यनीक मतलब कि जिसका कि काल दूष प्रकृति सब एक जैसी, कोई भी विरोधी ना हो, उसको निष्प्रत्यनीक बोलते हैं। और सुदूषः मतलब चिकित्सा करने में ये बहुत ही कठिन होता है, सुदूषा उसको बोला गया। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, संतत ज्वर के लिए। अब आ जाएं आप लोग यहाँ पे संतत ज्वर के लिए, फिर यहाँ पे अब कुछ नहीं, संतत ज्वर का कालक्रम ये देखें, ये 7, 10, 12 जो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है। इधर आ जाए फिर संतत के बाद हम लोग सतत पढ़ते हैं ना, सतत ज्वर है ना, संतत था, अब आ जाए सतत पे। सतत पे क्या है देखें कि ये संतत था रस धातु आश्रित, ये आ गया आपका रक्त धातु में आश्रित। ये देखिए ये वाला रक्त धातु में आश्रित हो रहा है। और क्या हो रहा है कि इसमें प्रायः विरोधी हो रहा है, उसमें कोई भी विरोधी नहीं था, सब एक जैसे ही थे। इसमें इसके जो काल वृद्धि और ये सब दोष वगैरह ये सब इसके विरोधी हो रहे हैं, मतलब कि इसमें सप्रत्यनीक बोलेंगे इसको, उसको निष्प्रत्यनीक, उसका कोई भी विरोधी नहीं था, सब एक जैसे हो रहे थे, एक ही प्रकृति के, एक ही सब एक जैसा। इसमें रक्त धातु के आश्रित है और सतत ज्वर सप्रत्यनीक होता है। और ये ज्वर दिन में 2 बार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये ज्वर दिन में 2 बार उत्पन्न हो रहा है, ये आप लोग याद रखना है। इसके बाद हो गया है कि अन्य धुष्क ज्वर। ठीक है, अन्य धुष्क ज्वर का क्या है आप लोग देखें, ये इसका आश्रय क्या है, मेदोवाही सिरा। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमडी में ये क्वेश्चन आते हैं। अन्य धुष्क ज्वर का आश्रय क्या है, मेदोवाही सिरा। ठीक है, संतत ज्वर का आश्रय क्या है, क्या था, रस धातु। ठीक है, और इसका क्या है देखिए यहाँ पे, इसका है रक्त धातु सतत ज्वर का। ठीक है, ये देखें इसमें लिखा होगा, अभी अपन ने पढ़ा रसवाही स्रोतस। ये देखिए संतत ज्वर का आश्रय रसवाही स्रोतस, और सतत ज्वर का आश्रय ये देखिए रक्त धातु। इसके बाद अन्य ज्वर का आश्रय मेदोवाही सिरा। ठीक है, और क्या हो रहा था, दिन रात में 1 बार आ रहा था ये। ठीक है, सतत ज्वर आ रहा था 2 बार, और अन्य ज्वर जो है दिन रात में 1 बार आ रहा था। ठीक है, इसके बाद और ये कैसा हो गया आपका, ये वाला जो है दिन रात में 1 बार आ रहा था। ठीक है, मेदोवाही सिरा के आश्रय। तृतीयक और चतुर्थक ज्वर जब अस्थि मज्जा में अपना आश्रय बना रहे हैं, तो तृतीयक और चतुर्थक ज्वर, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अस्थि मज्जा में आश्रय बनाया, श्लोक नंबर 64 में लिखा है, तो ये तृतीयक और चतुर्थक ज्वर उत्पन्न हो गया। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देख लें, ये देखिए तृतीयक ज्वर का जो है यहाँ पर इन्होंने भेद बताया है ना। तृतीयक ज्वर को 3 प्रकार के भेद कि ये त्रिकग्राही रहता है, एक पृष्ठग्राही रहता है, एक शिरोग्राही रहता है तृतीयक ज्वर। श्लोक नंबर आपका कौन सा है, ये वाला है 71 श्लोक नंबर में देखिए, कफ पित्त के कारण यदि तृतीयक ज्वर होता है तो पहले त्रिक प्रदेश में वेदना उत्पन्न करता है, मतलब कमर के पास। यदि वात कफ दोष उत्पन्न होता है तो पीठ में पहले वेदना होती है, और यदि वात पित्त से उत्पन्न होता है तो सिर में वेदना होती है। तो इस तरह से त्रिकग्राही हो गया आपका कफ। ये दोष भी याद रखें और इसके नाम भी याद रखें, भेद भी याद रखें। तृतीयक ज्वर 3 भेद, त्रिकग्राही, पृष्ठग्राही, शिरोग्राही। दोष याद रखना है, त्रिकग्राही में कफ पित्तज, थोड़ा डिफरेंट लगता है लेकिन याद रखना है, कफ पित्तज है त्रिकग्राही में, पृष्ठग्राही में वात कफज है, और शिरोग्राही में वात पित्तज है। कफ नहीं है शिरोग्राही में, वात पित्तज याद रखें। ठीक है, इसके बाद चतुर्थक ज्वर भी 2 प्रकार से बता दिया, एक कफ प्रधान होता है तो जंघा में पीड़ा होती है, वात प्रधान होता है तो सिर में पीड़ा होती है। ठीक है, तृतीयक ज्वर के 3 भेद, और चतुर्थक ज्वर के 2 भेद।
या अंडरलाइन करना है ये वाला आपका श्लोक नंबर 72 के हिंदी में पूरा इसका अर्थ याद करें, उसको अंडरलाइन करें, याद करें। फिर आ जाए श्लोक नंबर 73। यहाँ पर चतुर्थक विपर्य ज्वर भी बता दिया है ना। मतलब कि इन 5 प्रकार के ज्वरों से भिन्न त्रिविध वात पित्त कफ दोष से, अर्थात जब अलग अलग ये दोष अस्थि मज्जा इन धातुओं में आश्रित होकर जिस ज्वर को उत्पन्न करते हैं तो उसको चतुर्थक का विपर्य विषम ज्वर ही है। ठीक है, तो ये याद रख लें आप लोग, है ना, कि चतुर्थक विपर्य ज्वर भी है। फिर यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे क्या है ये, हाँ, ये एक विमर्श में देखिए एक पॉइंट दिया गया है, ये 73 के बाद ये पूरा विमर्श ही दिया गया है। इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें कि भाव प्रकाश ने रात्रि में होने वाले ज्वर को भी विषम ज्वर कहा है। ठीक है, और फिर इस एक पॉइंट है यहाँ पे कि विषम ज्वर सन्निपातिक होते हैं, तो ये पॉइंट याद रख लें इसको। ठीक है, श्लोक नंबर 74 में बस ये हेडिंग कि प्रायः सभी ज्वर प्रायः सन्निपात से होते हैं और विषम ज्वर सन्निपातज होते हैं, याद रखिएगा पॉइंट। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर देखें आप लोग यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, धातुगत ज्वर, है ना, ये धातुगत ज्वर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन 20 बार आ चुके हैं, हज़ारों बार आ चुके हैं और आते रहेंगे। तो ये इसमें देखिए रस धातुगत ज्वर है। सबसे पहले हम लोग देखिए 7 धातुगत ज्वर कितने थे, 7, है ना। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो रस धातुगत ज्वर है। रस धातुगत ज्वर में इसके लक्षण देखें क्या क्या है। पूरा श्लोक जिसको याद हो जाए बहुत ही अच्छा है, अगर पूरा नहीं याद हो रहा है आपको तो जितना मेन वर्ड जो है वही याद करना। ठीक है, जैसे गुरुत्वम दैन्योद्वेगम सदनम छर्दरोज को रस स्थिति बहिस्तापा सांगमर्दो विजृंभणम, इसमें से जैसे सदनम छर्दरोज को ये पॉइंट याद रखें रस धातुगत ज्वर में, बहिस्ताप सांगमर्दो, श्लोक नंबर 76 बहिस्ताप सांगमर्दो विजृंभणम। ठीक है, ये आप लोग अंडरलाइन कर लें। मतलब सदनम क्या हो गया, शरीर में भारीपन, शरीर में गुरुता दीनता, और सदनम मतलब शरीर में भारीपन, और छर्दरोज को, है ना। छर्द मतलब क्या हो गया, वॉमिटिंग होना, वमन होना, उसको बोलते हैं। देखिए वमन लिखा है, छर्द वमन होना, और भोजन में अरुचि, छर्द रोज को, अरोचक भोजन में अरुचि, वमन होना और अरोचक को। ठीक है, इसके बाद अरुचि होना, इसके बाद बहिस्ताप, है ना, शरीर के बाहरी भाग में ताप, बहिस्ताप, और विजृंभणम शरीर के बाहरी भाग में ताप होना, और अंगमर्द और जम्भाई आना। ठीक है, अंगों में पीड़ा होना, जम्भाई आना। फिर इसके बाद रक्त धातुगत ज्वर। रक्त धातुगत ज्वर है आपका, इसमें पॉइंट है सरक्तम स्टीवनम मुँह। ठीक है, सरक्तम मतलब कि जब दोष रक्तगत होते हैं तो प्यास बार बार लगी, प्यास रहती, बार बार रक्त में मिला हुआ थूक आना, स्टीवनम मुँह, सरक्तम स्टीवनम, स्टीवन मतलब थूक होता है, और रक्त मिला हुआ थूक आता है, तो ये याद रखें। ठीक है, इसके बाद मांस धातुगत ज्वर में देखें अंतरदाह श्लोक नंबर 78 अंतरदाह सत्रणमो ग्लानि श्रेष्ठ विटकता दौर्गंध्यम गात्र विक्षेपो ज्वरे मांस। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। अंतरदाह मतलब शरीर में अधिक रूप से दाह होना, अंदर में, और प्यास की अधिकता होना, सत्रणमो, ग्लानि होना, श्रेष्ठ विटकता मतलब मल की अधिक प्रवृत्ति, श्रेष्ठ विटकता अतिसार जिसको अधिक मात्रा मल की प्रवृत्ति, और दौर्गंध्यम शरीर से दुर्गंधि निकलना, गात्र विक्षेप मतलब, गात्र मतलब हाथ पैर, विक्षेप मतलब पटकना, हाथ पैरों का इधर उधर पटकना, ये सभी लक्षण। इसके बाद 79 नंबर श्लोक में मेदो धातुगत ज्वर के लक्षण है, स्वेदस तीव्र पिपासा चा प्रलापो वम्य भीषण सा स्वगंधस्या असहत्वम, है ना। मतलब मेद धातुगत ज्वर में क्या है कि पसीना अधिक आता, अधिक प्यास, और वम्य भीषण सा, बार बार वमन होना, वम्य भीषण सा, है ना, बहुत ज़्यादा वमन होना, ये वाला वम्य भीषण सा, और स्वगंध असहत्वम अपने शरीर के ही गंध को ना सह पाना। ठीक है, और ग्लानि होना रुचि, तो ये मेद धातुगत ज्वर के लक्षण है। इसके बाद अस्थि धातुगत ज्वर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट, विरेक वमने चौभे शास्थि भेदम प्रकूजनम विक्षेपणम चगात्रणम श्वास चास्थिगते ज्वरे। मतलब अस्थि धातुगत ज्वर में अतिसार होगा, विरेक मतलब अतिसार होना, वमन होना, है ना, और हड्डियों में पीड़ा, शास्थि भेदम, प्रकूजनम कंठ से वेदना के साथ अव्यक्त शब्द निकलना, प्रकूजनम बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, विक्षेपणम चगात्रणम। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, गात्र विक्षेप मांस धातुगत ज्वर में हाथ पैरों को पटकना, यहाँ पे विक्षेपणम च गात्रणाम, हाथ पैरों को पटकना, इसका मतलब भी यही है। लेकिन आपसे अगर श्लोक में पूछा जाएगा तो विक्षेपणम च गात्रणम कहेगा तो अस्थि धातुगत ज्वर है, गात्र विक्षेप कहेगा तो मांस धातुगत ज्वर है। तो ध्यान रखना, ऐसे वर्ड श्लोक से ही क्वेश्चन का सही आंसर निकलता है, ऐसे दोनों को याद रखना, डिफरेंस दोनों में। हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वर्डिंग में जो आएगा एग्जाम में, उसी तरह से MD वगैरह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्डिंग ऐसे आती है श्लोक की, वैसे ही लिखना है अगर, है ना। फिर श्वास चास्ति गति मतलब श्वास होना,
ये हो गया। इसके बाद मज्जा धातु का ज्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिक्का श्वासस तथा कासस तमस चाति दर्शनम मर्मस छेदो बही सत्यम दाहो अंतस चैवजा। ठीक है, मतलब इसमें क्या आ गया है, अभी हमने देखिए अंतर्दाह पढ़ा था इसमें मांस धातु के ज्वर में, इसमें दाहो अंतस चैव बही सत्यम, बाहर बाहर जो है थोड़ा शीतलता का अनुभव, भीतरी भाग में दाह। तो मज्जा धातु का ज्वर में इस तरह से बोला गया। हिक्का श्वास है ना, कास है ना, हिक्का श्वास कास तीनों है, और तमस चाति दर्शन, आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देना, मर्म स्थान में पीड़ा, मर्मस छेदो है ना, और हृदय में काटने की तरह पीड़ा होना, शरीर के बाहरी भाग में शीतलता, भीतरी भाग में दाह। ये इसके पॉइंट है। इसके बाद शुक्र धातु के ज्वर में कहा है इन्होंने कि शुक्र मोक्षम कृत्वा विनाश्य, मतलब आत्मा विशेष रूप से शुक्र का स्राव कर शुक्र का विनाश कर देती है। वह व्यापक आत्मा प्राण वायु अग्नि सोम से साथ चली जाती है, अर्थात रोगी की मृत्यु हो जाती है। प्राण वायु अग्नि सोमश सार्ध गच्छत्यसो विभू। ठीक है, ये ठीक है, इसमें इतना वर्डिंग कोई याद नहीं, मतलब इतनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है शुक्र में, लेकिन तब भी याद रखें कि अगर इसमें जो है होता है शुक्र धातु का ज्वर तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। गच्छत्यसो विभू, ये गच्छत्यसो आत्मा जो है मतलब प्राण वायु अग्नि सोम के साथ चली जाती है, ये बोला गया। धातुगत ज्वरों की साध्य साधता याद रखें। रस रक्त मांस मेदगत जो ज्वर होते हैं वो साध्य होते हैं। ठीक है, अस्थि और मज्जागत कष्ट साध्य होते हैं, और शुक्रगत ज्वर जो है वो असाध्य होता है। ठीक है, रस रक्त मांस मेद साध्य, और अस्थि मज्जागत कष्ट साध्य, और शुक्रगत असाध्य। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे द्वंद्व ज्वर, एक एक दो वर्ड इसमें भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। द्वंद्व ज्वर में क्या, वात पैतिक ज्वर के लक्षण में परवणाम भेदो रोमणाम प्रहर्षणम, ये दोनों ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि गांठों में जो है पीड़ा होना, दर्द होना, और रोमांच होना, और जो है रोमणाम प्रहर्षणम, ये मेन है ना, भ्रम होना, रुचि, ये वात पैतिक ज्वर का लक्षण है। वात कफत ज्वर का क्या है, स्तैमित्यम परवणाम रोग, इसमें भी संधियों में पीड़ा होना है ना, और स्तैमित्यम मतलब शरीर में जो है ऐसा लगेगा जैसे गीले कपड़े के समान ओढ़े हुए, जैसे गीलापन सा शरीर में अनुभव होना, स्तैमित्य वात कफत ज्वर में। और संतापो मध्य वेगस है ना, ये है कि संताप और ज्वर के वेग का मध्यम ज्वर आएगा, मध्यम वेग का। ठीक है, इसके बाद कफ पित्त ज्वर में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 88 नंबर श्लोक। इसमें 88 नंबर श्लोक का फर्स्ट आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अभी हम आगे एक और श्लोक पढ़ेंगे वो इससे मिलता जुलता आएगा तो कन्फ्यूज़न होगा। तो कफ पित्त ज्वर में है श्लोक नंबर 88 में, मुहुर दाहो मुहुर शीता स्वेद स्तंभो मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर वर्ड देखिए आ रहा है इसमें बार बार, तो ये हो गया आपका कफ पित्त ज्वर। और हम लोग अभी इसके बाद अभी पढ़ेंगे सन्निपात ज्वर में आएगा मुहुर दाहो की जगह क्षणे दाह क्षणे सीता। ठीक है, यहाँ बगल में जैसे मैंने लिखा है क्षणे दाह क्षणे सीता, ये सन्निपात ज्वर का आगे भी लक्षण आने वाला है। तो मुहुर दाहो मुहुर शीता मतलब दोनों का लगभग वही है कि बार बार दाह शीत का अनुभव होना, उसमें क्षण क्षण में थोड़ी थोड़ी देर में, तो मीनिंग लगभग वैसा है लेकिन वर्डिंग अलग अलग है, तो याद रखें। ठीक है, कफ पित्त ज्वर में मुहुर दाहो मुहुर शीता स्वेद स्तंभो मुहुर, और लिप्त तिक्तास्यता। ठीक है, मुख में तिक्त धातु जैसा, तिक्त जैसा जो कड़ुआपन जैसा रस का अनुभव होना। इसके बाद यहाँ पे फिर 13 प्रकार के सन्निपात ज्वरों का वर्णन है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। ये देखिए एक बार ये वाला श्लोक नंबर 99 में, वात ओलवण मध्य कफ हीन पित्त सन्निपात ज्वर, सिरो एक बार आ चुका है, वाला इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लें इसको। श्लोक नंबर 99 का फर्स्ट हाफ, सिरो रोग वेपथु श्वासा प्रलापस छर्दय रोज को। ठीक है, सिर में पीड़ा, कंप, श्वास, प्रलाप, वमन, भोजन में रुचि, ये लक्षण होते हैं वात ओलवण मध्य कफ हीन पित्त सन्निपात ज्वर में। ठीक है, 13 प्रकार के सन्निपात ज्वर हैं। 13 प्रकार के दोषों को मतलब दोषों को वात पित्त कफ को 13 प्रकार से, किसी में वात बढ़ा हुआ, किसी में पित्त कम, किसी में कफ बढ़ा, किसी में वात कफ दोनों जो है कम है, पित्त बढ़ा हुआ है, इस तरह से अलग अलग तरीके से दोषों के हीन, कम, घटने, मध्य मतलब हीन, अल्प, हीन और बढ़े हुए, उल्बण बढ़े हुए होने से 13 प्रकार के जो है ऐसे संयोग बने हुए हैं, तो वही त्रयोदश सन्निपात ज्वर है। ठीक है, तो उसी में से एक जो है ये 99 नंबर श्लोक में वातोलवण मध्य कफ मतलब वात बढ़ा हुआ, मध्य कफ जो है मध्यम, और पित्त एकदम सबसे क्षीण मात्रा में जब होता है, तो इस तरह का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें ये लक्षण होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर ये सम सन्निपात ज्वर जो हमने अभी बोला था आप लोगों को कि मुहुर दाहो मुहुर शीता ना, तो यहाँ पे देखिए श्लोक नंबर 103 का सेकंड हाफ, क्षणे दाह क्षणे शीता अस्थि संधि सिरोरुजा, ये एकदम इंपॉर्टेंट याद कर लें, समसन्निपात ज्वर का लक्षण है। और देखिए श्लोक नंबर 101 में याद कर लें, परिदग्ध खर स्पर्श जिह्वा स्त्रस्तांगता परम, श्लोक नंबर 105 हो गया आपका, है ना। फिर 106 नंबर का सेकंड हाफ, सिरसो लोठनम तृष्णा निद्रा नाशो हृदय व्यथा,
फिर 107 नंबर में स्वेद मूत्र पुरीषणम चिराद दर्शनम अल्पशा और प्रततम कंठ कूजनम 107 नंबर। और उसके बाद मूकत्वम स्रोतसम पाको गुरुत्व मुद्रस्य चा। ये आपको याद रखना है पॉइंट्स। ये आपके समसन्निपात ज्वर के लक्षण हैं। ये आपके पॉइंट वाइज या ऐसे श्लोक में पूछ सकते हैं एग्जाम में भी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्षणे दाह क्षणे शीता, मतलब कि क्षण में शीत लगना शरीर में, क्षण में दाह होना, और क्या है परिदग्धा खर स्पर्शा, जो यहाँ पे बताया गया। देखिए ये वाला श्लोक नंबर आपका 105 नंबर में, इसमें क्या बताया, देखिए यहाँ पे लिखा है जिह्वा जो है वो जली हुई सी, परिदग्धा खर स्पर्श, जिह्वा जली हुई सी कृष्णवर्ण सी खुरदुरी प्रतीत होती है। ठीक है। और क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे सिर को इधर उधर घुमाते रहना, सिर से लौटना मतलब सिर को इधर उधर घुमाते रहना, निद्रा का नाश हो जाना, और श्वेत मूत्र जो पूरी मल है ये देर से दिखाई पड़ेंगे, है ना। और क्या है, प्रततम कंठ कूजना, मतलब उसके कंठ से निरंतर कबूतर के समान अव्यक्त शब्द निकलेगा, कंठ कूजनम, है ना। प्रततम कंठ कूजनम, कबूतर कूजन करता है ना, उसको ऐसे आवाज़ आती है, वही वाला साउंड। और फिर उसके बाद लास्ट में मुकत स्रोतसम पाक गुरुत्व, मतलब कि मुख नागादि स्रोतस पक जाएंगे और उधर का भारीपन, ये लक्षण इसके हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सब कर लें। फिर ये कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आया है, ये श्लोक नंबर 111 आगंतुक ज्वर, जो 8 प्रकार के जो भेद बताए उसमें से जो 8वां आगंतुक ज्वर है उसके 4 भेद बताए हैं। अभिघातज, अभिशंगज, अभिचारज, अभिशापज, ये आप लोग याद कर लें। आगंतुक ज्वर के 4 भेद, अभिघातज, अभिशंगज, अभिचारज, अभिशापज। ठीक है, ये याद कर लिए। इसके बाद देखें यहाँ पे आगंतुक ज्वर के दोष प्रकोप, ये देख रहे हैं। काम, शोक और भय से वायु, क्रोध से पित्त और भूताभिसंग से त्रिदोष कुपित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रखना है। काम, शोक, भयाद वायु, क्रोधात पित्तम, त्रयो मलाह, भूताभिसंगात, मतलब काम, शोक, भय से वायु, क्रोध से पित्त और भूताभिसंगात, त्रयो मलाह, तीनों दोष। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ बहुत वो नहीं है, ये इसके लक्षण बताइए भी, कुछ बहुत ज़्यादा उतना नहीं है। इसके बाद देखें आप लोग, हाँ इसके बाद देखिए, इसके बाद ज्वर में पसीना ना आने के लिए हेतु बताया। श्लोक नंबर 132 स्रोत में रुकावट हो जाने के कारण तथा अपने स्थान से अग्नि हट जाने के कारण तरुण ज्वर में मनुष्य को पसीना नहीं आता है। ठीक है। श्लोक नंबर 132 में स्रोतसाम सन्निरुद्धत्वात् स्वेदम न च अधिगच्छति स्वस्थानात् प्रच्युते त्याग्नो प्रयासे तरुण ज्वरे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तरुण ज्वर में पसीना क्यों नहीं आता है, तो स्रोतों में रुकावट होती है, अपने स्थान से अग्नि हट जाती है, इसलिए पसीना नहीं आता। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर 133 इसमें आम ज्वर के कुछ लक्षण बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। अरुचि अविपाकश्च गुरुतोदर, मतलब अग्नि का अपने स्थान से हट जाने के कारण भोजन में अरुचि होना और खाए हुए अन्न का ठीक से ना पचना। हृदय से अविशुद्धि, तंद्रा आलस्य, हृदय में हृदय का शुद्ध ना रहना, तंद्रा होना। और ज्वर अविसर्गी, ज्वर का अविसर्गी होना। और बलवान ज्वर अर्थात सदा एक समान ज्वरों के वेग का होना, है ना, बलवान होना। और दूषणम अप्रवर्तनम, है ना, दोषों का बाहर ना निकलना। और बहुमूत्रता एक लक्षण है, श्लोक नंबर 135 में लिखा है आम ज्वर के लक्षण में बहुमूत्रता। ठीक है, ये लक्षण होगा। फिर इसके बाद देखिए ये ज्वर पश्चिमान ज्वर के लक्षण भी अंडरलाइन कर लें। श्लोक नंबर 136 ज्वर वेगो अधिकष्टना प्रलापा श्वसनम भ्रमा मल प्रवृत्ति उत्क्लेश पश्चिमान लक्षणम, ज्वर का वेग तीव्र होता है, प्यास अधिक होती, प्रलाप, स्वर, सिर में चक्कर, मल की प्रवृत्ति, ये सब ज्वर वेगो अधिकष्टना प्रलाप श्वसनम भ्रमा। ठीक है, ये पश्चिमान के लक्षण है। और निराम ज्वर के लक्षण भी इंपॉर्टेंट है। क्षुत क्षामता लघुत्वम चा गात्राणाम ज्वर मार्दवम ज्वर प्रवृत्ति शिष्टा हो निराम ज्वर लक्षणम। भूख का लक्षण, भूख का लगना निराम ज्वर, है ना, मतलब ज्वर छोड़ देगा, निराम ज्वर। और क्षमता शरीर का क्या इधर पे बताया गया है। फिर ज्वर की वेग का मृत्यु हो जाना, दोषों की प्रवृत्ति हो जाना, मतलब अतिसार एवं मन के द्वारा दोष निकलेंगे और ज्वर का 8 दिन बीत जाएंगे तो ज्वर जो है निराम ज्वर हो जाएगा। फिर इसके बाद औसत चिकित्सा क्रम जो है यहाँ पे बताया गया है ज्वर का। तो इसमें क्या बताया गया, देखिए नव ज्वर दिवा स्वप्न, इसमें क्या है कि नव ज्वर में त्याज वस्तुएं कौन कौन सी हैं। चिकित्सा क्रम में इन्होंने सबसे पहले क्या कि नव ज्वर में क्या क्या त्यागना है। नूतन ज्वर में क्या क्या है, दिवा स्वप्न और स्नान, अभ्यंग, अन्न का सेवन, मैथुन का सेवन, क्रोध करना, तीव्र वायु पूर्व वायु का सेवन करना, व्यायाम करना, कषाय का प्रयोग, ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो नव ज्वर में ये सब निषेध करना है, ये सब याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट। श्लोक नंबर 138 नव ज्वरे दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग मैथुनम क्रोध प्रभात व्यायामान कषायांश विवर्जित। ठीक है, ये आपका नव ज्वर के चिकित्सा में इन सबको त्याज्य करना। ठीक है,
दिवास्वप्न स्नान अभ्यंग मैथुनम क्रोध प्रवात व्यायाम कसाय। श्लोक भी याद रखें, हिंदी में पॉइंट याद रख लें। फिर इसके बाद देखिए श्लोक नंबर 139, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्वरे लंघनम मेवादिष्ट उपदिष्ट मृत्य ज्वरात छह नलिल भय क्रोध काम शोक श्रमोद्भवात। मतलब क्या बोला है इन्होंने इसमें कि ज्वर की प्रथम अवस्था प्रारंभ काल में उपवास करने का ही उपदेश बताया गया है। सर्वप्रथम धातु क्षय से, वात से, भय से, क्रोध से, काम से, शोक से, श्रम से होने वाले ज्वरों को छोड़कर क्षय आदि में लंघन नहीं कराना है। मतलब ज्वर को सबसे पहले ज्वर में इन्होंने लंघन बताया गया, लंघन चिकित्सा। लेकिन ये कहा है कि अगर धातु क्षय है, वात बढ़ा हुआ है, भय है, क्रोध है, कामज है, शोक है, श्रम है, इनसे उत्पन्न ज्वर है तो लंघन ना कराए, नहीं तो फिर वात और बढ़ जाएगी तो फिर दिक्कत होगा। और ये विमर्श में श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव प्रकाश का और भैंसज रत्नावली ने भी इसी तरह का श्लोक दिया है। ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम ज्वर मध्य तु पाचनम ज्वरांते भैंसजनम दध्यात ज्वरे मुक्ति विरेचनम। मतलब ज्वरादो लंघनम, ज्वर की शुरुआत में लंघन कराएं, ज्वर के मध्य में पाचन चिकित्सा करें, ज्वर के अंत में जब आखिरी समय हो तब औषध का सेवन कराएं और ज्वर के अंत खत्म होने पर विरेचन चिकित्सा दें। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर श्लोक नंबर 140 में देखिए बताया लंघन का फल। लंघन या उपवास करने से दोष नष्ट हो जाते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है और ज्वर का नाश हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है। और लंघन कब तक कराना चाहिए? 141 श्लोक में लिखा है कि जब तक प्राण का विरोध ना करे, प्राण का क्षय ना हो, ऐसा लंघन कराएं, क्योंकि जो है बल के ही अधीन आरोग्य होता है। तो प्राण विरोधी लंघन, प्राण अविरोधी हो, है ना, प्राण को बचाते हुए प्राण अविरोधी। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक नंबर 142, पूरा अंडरलाइन करना है। लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस्तिक्तस्ततो रसः पाचन नन्य विपक्वाणाम दोषाणाम तरुणे ज्वरे। मतलब दोष पाचन साधन क्या क्या हमें इसमें इसमें ध्यान रखना है। जब लंघन कराने के लिए लंघन करें, कैसे दोषों को पचाएंगे? लंघन स्वेदन क्रिया के द्वारा, काल मतलब 8वें दिन दोष पची जाते हैं, तिक्तरस से संस्कृत यवागु का प्रयोग, ये सब तरुण ज्वर या आम ज्वर को पचाने वाले होते हैं। तो ये श्लोक याद करें पॉइंट वाइज, ये सारे वर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। श्लोक नंबर 142 संस्कृत और हिंदी दोनों में। ठीक है। इसके बाद देखिए श्लोक नंबर 145 में दिया गया सडंग पानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके घटक मुस्त परपट कुशीर चंदन उदीच नागरे श्रुत शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांति। मतलब कि ज्वर में अगर प्यास लगे और ज्वर की शांति के लिए हमें इन 6 औषधियों से मिला के सडंग मतलब 6, इन 6 औषधियों से मिला के हमें एक जल बनाना है, उसी को सेवन करने के लिए देना है। उस 6 कौन कौन सी औषधियाँ हैं? मुस्तक मतलब मोथा, परपटक पित्त पापड़ा, उशीर मतलब खश, चंदन मतलब रक्त चंदन, चंदन बोला जाए तो रक्त चंदन लिया जाता है, उदीच मतलब सुगंध वाला, नागर मतलब सूंठ। तो इस तरह से इन 6 औषधियों को मिला के सडंग पानी बनाना है। ठीक है। फिर ये हो गया आपका 146, मतलब ज्वर में वमन का कर्म। आमाशय रहने वाले दोषों में जब कफ की प्रधानता हो, वह उत्कृष्ट हो और आमाशय में स्थित हो तथा ज्वर को उत्पन्न करने वाला हो तो समझकर वमन करने योग्य रोगियों में वमन द्वारा समय पर कफ निकाल देना चाहिए, है ना। मतलब श्लोक नंबर 146 में ये बता रहे हैं कि जब कफ की प्रधानता होती है और आमाशय में दोष स्थित है तो वमन कराएं उसे। ठीक है। और इसके बाद जो है, और वैसे यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे एक जगह पे वमन निषेध भी बताया था ना तरुण ज्वर में। ठीक है, वो अभी बता चुके हम। और यहाँ पे जब कफ बढ़ गया हो तब आमाशय में दोष है तो वमन कराना है। फिर ये देखिए नेक्स्ट 147 में 147 श्लोक में क्या कहा है? तरुण ज्वर में दोष उत्क्लेश ना हो और रोगी को वमन करा दिया जाए तो क्या क्या होता है? हृदय रोग, श्वास आना, मोह, अनुपस्थित दोषाणाम वमनम तरुण ज्वरे हृदय रोग श्वास आना मोहम जनित भ्रशम। श्लोक नंबर 147, हृदय रोग, श्वास आना, मोह, ये रोग हो जाते हैं अगर उसको दोष ना हुए हैं और वमन करा दिया तो। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए श्लोक नंबर 149 में यवागु का प्रयोग बताया गया है। वमन और लंघन कराने के बाद समय पर अर्थात जमन देने का समय हो तो औषधि जल से पकाए हुए मंड यवागु का प्रयोग कराएं। फिर यहाँ पे यवागु को कब तक करना चाहिए? श्लोक नंबर 150 में लिखा है कि 6 दिन तक यवागु का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, 6 से उससे अग्नि बढ़ जाएगी उसकी। यवागु के लाभ कुछ बताएं। फिर यहाँ पे देखिए श्लोक नंबर 154 में यवागु प्रयोग के अपवाद। सामान्यतः यवागु का प्रयोग सभी ज्वरों में करना है, किंतु मदिरा पीने से उत्पन्न ज्वर में, मदात्या में जो व्यक्ति मदिरा पीता है, ग्रीष्म ऋतु से उत्पन्न ज्वर में, मतलब पित्त जहाँ पे हो रहा है ज्वर में, पित्त और कफ के अधिक बढ़े होने पर ऊर्ध्व रक्त पित्त में यवागु का प्रयोग हानिकर होता है। ठीक है, जहाँ पे कफ पित्त की बात आ रही है और मदात्या मदिरा वगैरह के पान के बाद जो ज्वर होता है उसमें यवागु का प्रयोग नहीं देना। ठीक है। फिर यहाँ पे तर्पण बताया है। यदि ऊर्ध्व रक्त पित्त हो, ज्वरावस्था में मुख से रक्त आता हो
और पहले तब क्या करना है, पहले तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। वह तर्पण ज्वर नाशक फलों से रस और धान के लावा के सत्तू में मधु चीनी मिलाकर देना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ 155 में तर्पण बताया गया है। फिर यहाँ पर देखें आप लोग श्लोक नंबर 160 में ज्वर में कषाय देने की अवधि। वैद्य को चाहिए कि 6 दिन व्यतीत हो जाने पर ज्वर वाले रोगियों को ज्वर और दोष के विपरीत हल्का भोजन कराने के बाद अपक्व दोष में पाचन और निराम दोष में शमन कषाय दें। ठीक है, मतलब कि पाचन शमनीय कषायम व पाचे दिशक ज्वर शरीर, मतलब 6 दिन व्यतीत हो जाने पर षडहे तीते, 6 दिन बीत जाने पर पाचन और शमनी 2 टाइप के कषाय बताए हैं। अगर अपक्व दोष है तो पाचन कषाय, दोष अगर निराम हो गए हैं, निराम मतलब दोष जो है उसमें से हट गए हैं तो शमन कषाय पिला। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाए यहाँ पर, हाँ, नव ज्वर में अगर कषाय प्रयोग कराए तो क्या होगा। 161 श्लोक में लिखा है स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषम ज्वर। ठीक है, मतलब कि तरुण ज्वर में कषाय देने से दोष स्तंभित हो जाते हैं और वो सुखपूर्वक नहीं बचते हैं, इसलिए हमें तरुण नव ज्वर में, है ना, नए ज्वर में कषाय नहीं देना है। फिर श्लोक नंबर 163 में कहा है कि यवागु पिलाने के बाद भोजन का काल उपस्थित हो जाए तो 10 दिन जांगल पशु पक्षियों के मांस जो हितकारी हैं यूज हो, उसमें अम्ल अनार का रस वगैरह मिलाकर, है ना, जो है उसको खिलाना चाहिए। फिर ज्वर में घृतपान का भी बताया। देखिए श्लोक नंबर 164 में क्या कहा है, कफ के मंद होने पर वात पित्त प्रधान ज्वरों में पक जाने पर 10 दिन बाद औषधि से सिद्ध किया हुआ घृत का पान कराएं। ठीक है, और फिर यहाँ पे बताया कि ज्वर के श्लोक नंबर 165 में ज्वर में कफ की प्रधानता हो और लंघन लक्षण उपस्थित ना हो तो ऐसी अवस्था में न कराएं घृतपान। ठीक है, कषाय पिलाएं। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, देखिए ये श्लोक नंबर 167 में कहा है कि रोगी दाह और प्यास से अधिक पीड़ित हो, वात पित्त प्रधान ज्वर उसे हो, दाह प्यास से पीड़ित हो, उसके दोष रुके हुए हों, अल्प मात्रा से निकलते हों, ज्वर निराम हो या दूध का, तब जो है दूध का प्रयोग करना चाहिए, है ना। ठीक है, और फिर यहाँ पे श्लोक नंबर 168 में कहा है कि ज्वर में विरेचन की अवस्था, मतलब कि अक्षीण बल मांसाग्नि समेत विरेचने। अगर रोगी का ज्वर शांत ना हो और उसका बल मांस क्षीण ना हुआ हो तो उसे विरेचन द्वारा शांत करें। ठीक है, फिर इसके बाद क्षीण व्यक्ति में बस्ती या दुग्धपान। ये देखिए श्लोक नंबर 169, ज्वर क्षीण से न हितम वमनम न विरेचनम काम तु पैसा तस्य निरुहैर्वा हरिन्मलान। मतलब ज्वर से क्षीण मनुष्यों के लिए वमन और विरेचन हितकारी नहीं होता है, पर यदि मल को निकालना आवश्यक हो तो दूध पिलाकर निरूह बस्ती दें। अगर क्षीण व्यक्ति हो गया हो तो दूध क्षीर बस्ती, है ना, दूध वाली, ठीक है, उसको उपयोग करें। फिर इसके बाद यहाँ पे ज्वर में विरेचन श्लोक नंबर 171 में कहा है कि विरेचन पित्ताशय में गए हुए कफ पित्त को निकालने वाला है, निरूह बस्ती पक्वाशय में गए हुए वात पित्त कफ तीनों को निकालने वाली होती है। तो ये ध्यान रखें, श्लोक नंबर 171। इसके बाद यहाँ पे ज्वर में अनुवासन बस्ती कब कही है कि जब ज्वर पुराने संक्षीर्ण कफ पित्त दृढ़ाग्ने, मतलब कि ज्वर अगर जो है कफ मल पित्त कफ के क्षय होने पर भी ज्वर शांत ना हुआ हो, है ना, और रुक्षबद्ध पुरीसा मरीज जो मल है वो रुक्ष हो गया हो, बद्ध मतलब कब्ज हो गया हो, तो उस समय हमको अनुवासन बस्ती रोगी को देना चाहिए। ज्वर में नस्य कब देना है, जब गौरवे सिरसा शूल विभत्तिषु इंद्रियसु, मतलब कि सिर में भारीपन हो, सिर का शूल वर्तमान हो, इंद्रियां विबद्ध हो, तो इस समय हमें जो है सिरा विरेचन देना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद आप लोग आ जाए, यहाँ पे तो कुछ ना हो नहीं है, ये भी कुछ ना ठीक है। इसके बाद इधर पे भी कुछ हो नहीं है। ज्वर में कुछ शाख बताई गई हैं श्लोक नंबर 189 में, पटोल पत्रम सफलम कुलकम पापचेलिकम, मतलब परोड़ा की पत्ती, ये उनका फल, कुलक, ये सब करकुटक वगैरह, इन सब का शाक। पित्त रस प्रधान औषधियों का प्रयोग करना है, तो ये बताया गया है। और नूतन ज्वर में यहाँ पे श्लोक नंबर 195 में, नूतन ज्वर में दोषों को पचाने की दृष्टि से गुरु उष्ण स्निग्ध मधुर और कसाय रस वाले आहार द्रव्यों को प्रायः नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोष लंघन कराना है, दोषों को पचाना है, तो ये सब भारी होते हैं, पाचन अग्नि कमज़ोर होती है, तो इसलिए इनका उपयोग नहीं कराना है। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग कुछ नूतन ज्वर में यहाँ पे श्लोक नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी, है ना, ये श्लोक नंबर 216 और 217, तो इसको अंडरलाइन कर लें। 216 ज्वरा कसाय वमने लंघने लघु भोजने रुक्षस्य ये न साम्यंती सर्पिस्तेषां भिषज्जितम, मतलब जो ज्वर कसायपान वमन लंघन और लघु भोजन के प्रयोग से शांत हो और रोगी के शरीर में रुक्षता हो तो उन रोगियों की चिकित्सा घृत द्वारा की जाती है ना, शरीर में जो है रुक्षता हो तो सर्पिस्तेषां भिषज, सर्पी मतलब घृत, है ना, तो सर्पी द्वारा चिकित्सा की जाती है। और रुक्ष तेज मतलब द्रवहीन, रुक्ष तेजो
ज्वर करा। रुक्ष तेज द्रवहीन पित्त ज्वर को उत्पन्न करता है। तेज से शरीर के रुक्ष हो जाने के बाद वात का कोप होता है, अतः धातु स्नेहवत स्नेह से नष्ट किया जा सकता है। तो ये इन्होंने घृत का प्रयोग का बताया गया है कि अगर इस तरह से रुक्षता है तो घृत का प्रयोग करें। फिर यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे देखें कुछ वमन के द्रव्य बताएं, मदन फल, पिपली, कलिंगक, मधुक वगैरह। 228 में, श्लोक नंबर 228 में देखें, मदन फल को पिपली, इंद्रजौ और मुलैठी के साथ मिलाकर वमन कराने के लिए अगर कराना हो तो। फिर यहाँ पे देखें कुछ ये जीर्ण ज्वर बताया गया ना, देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर आपका है ये 239, ठीक है। जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशम पयः प्रशमनम परम पेयः तदुष्णम शीतम व यथास्वम भेषजे श्रुतम। जीर्ण ज्वर में दूध की श्रेष्ठता। सभी प्रकार के जीर्ण ज्वरों को शांत करने में दूध उत्तम होता है। उस दूध को दोष के अनुसार औषधि से पकाकर उपयोग करें। जीर्ण ज्वर में सबसे अच्छा दूध का प्रयोग बताया है, ठीक है। फिर यहाँ पे सुनिए, ये देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर 257 में शतधौत और सहस्त्रधौत घृत का उपयोग बताया गया। शतधौत सहस्त्रधौतम सर्पी व तैलम चंदनादिकम। यदि ज्वर में दाह की अधिकता हो तो उसकी शांति के लिए 1000 बार धोया, 1000 सहस्त्र मतलब 1000 बार धोया हुआ घृत अथवा चंदनादि तेल का अभ्यंग या मालिश करें। चंदनादि तेल भी बताया यहाँ पे इसका रोग अधिकारी, देखिए, ठीक है। तो ज्वर में दाह होने पर। फिर इसके बाद देखें एक अगुरवादी तेल बताया है ना। अगर शीत ज्वर है ना, दाह हो रहा था तो चंदनादि तेल, अगर शीत ज्वर है, ठंडक है, उसमें रोगी को फील हो रही है तो अगुरवादी तेल उष्ण होता है, तो इसका उपयोग करें, ये बताया है। फिर इसके बाद देखें ये लंघन का निषेध। लंघन का श्लोक नंबर 272 में देखें लंघन का निषेध क्या है। वातज ज्वर, श्रमजन्य ज्वर, जीर्ण ज्वर, क्षतज ज्वर, इन सब में लंघन लाभकर नहीं है। इनमें समन चिकित्सा से जो है चिकित्सा करें। श्लोक नंबर 276 में देख लें, सातों धातुओं में प्रविष्ट साम दोष 7 दिन में पच जाते हैं, अतः ज्वर प्रायः 8वें दिन निराम हो जाता है, आम रहित हो जाता है, ठीक है। ये लिखा है श्लोक नंबर 276 का सेकंड हाफ। निराम चाप्ततः प्रोक्तो ज्वर प्रायो अष्टमे अहनि। अष्टमे अहनि मतलब 8वें दिन, अहनि मतलब दिन, अष्टमे मतलब 8वें दिन, तो निराम हो जाता है, दोष रहित हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, याद रखना है। फिर यहाँ पे जीर्ण ज्वर नाशक चिकित्सा करनी है। 280 श्लोक में लिखा है वात ज्वर में जीर्ण ज्वर नाशक चिकित्सा करनी है, ठीक है। और यहाँ पे फिर बताया 284 श्लोक में कि कफ पित्त तथा वात प्रधान से उत्पन्न होने वाले ज्वरों में क्रमशः वमन विरेचन बस्ती, मतलब कफ में वमन, पित्त में विरेचन और वात में बस्ती चिकित्सा करनी है, तो ये आप लोगों को पता ही है। श्लोक नंबर 286 बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा सूत्र सन्निपात ज्वर का, अंडरलाइन कर लें। वर्धनेक दोषस्य छपेण उच्छितस्य व कफ स्थानानुपूर्व्या व सन्निपातम ज्वरम जयेत, ठीक है। मतलब एक दोष को बढ़ाकर और बढ़े हुए दोष को घटाकर। वर्धनेक दोषस्य, एक दोष को बढ़ाना, छपेणेन मतलब घटाना, उच्छितस्व बढ़े हुए को घटाना, और कफ स्थान अनुपूर्व्या मतलब कफ स्थान के अनुसार, मतलब आमाशय में दोष होते हैं, आमाशय में ही कफ का स्थान होता है, तो कफ स्थान अनुपूर्व्या सन्निपातम ज्वरम जयेत, तो ये इसकी चिकित्सा बताई गई है। तो सन्निपात ज्वर का चिकित्सा सूत्र श्लोक नंबर 286। वर्धनेक दोषस्य छपेण उच्छितस्व और कफ स्थान अनुपूर्व्या, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके बता दिया गया है। अब यहाँ पर देखें ये कर्णमूल शोध श्लोक नंबर, ये देखिए श्लोक नंबर पहले तो 287, श्लोक नंबर 287 में क्या बताया है, सन्निपात ज्वर के उपद्रव बताए हैं। सन्निपात ज्वर में अंत में क्या होता है, कर्ण के मूल में शोथ उत्पन्न हो जाता है और कोई कोई व्यक्ति उससे बच पाता है, अर्थात अधिकतर रोगी की मृत्यु हो जाती है उससे, है ना। मतलब कि सन्निपात ज्वरस्य अन्ते कर्णमूले सुदारुणः शोथः संजायते तेन कश्चिदे प्रमुच्यते, ठीक है। तो कर्णमूल में शोथ उत्पन्न हो जाता है और जो है रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है। सन्निपात ज्वर का उपद्रव है कर्णमूल शोथ। और फिर यहाँ पे श्लोक नंबर 288 में उसकी चिकित्सा बताई है। रक्ताव सेचने शीघ्रम सर्पिस पानिस तैमजयेत प्रदेहे कफ पित्तग्ने नावने कवले ग्रहे। कर्णमूल शोथ में शीघ्र ही जोंक आदि से रक्त का निकाल कर घृत का पान कफ पित्तनाशक प्रदेह नस और कबल द्वारा उन्हें शांत करना चाहिए, तो ये इसकी चिकित्सा होगी कर्णमूल शोथ की। रक्तावसेचन, सर्पिस पानिश्च, है ना, रक्त को निकालना, सर्पीपान घृतपान कराना, प्रदेह वहाँ पर लेप करना, कफ पित्तनाशक और कवल कराना। फिर रक्त मोक्षण बताया श्लोक नंबर 289 में, शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षाद्यो जर यस्य न साम्यति शाखानुसारी रक्त से सौ अवसेकात प्रशाम्यति। मतलब कि अगर किसी भी प्रकार की चिकित्सा से ज्वर शांत नहीं हो रहा है तो शाखा में जाकर उसको रक्त मोक्षण करें, है ना।
फिर यहाँ पे देखिए बताया गया है ज्वर में घृतपान बताया है, सर्वप्रथम घृतपान अभी पढ़ ही चुके हैं हम लोग। और जीर्ण ज्वर है तो बल्य और ब्रंघण चिकित्सा श्लोक नंबर 291 में। और श्लोक नंबर 292 में बताया गया है कि तृतीय और चतुर्थक ज्वर में साधारण क्रम से नष्ट करना है, विषम ज्वर में आगंतुक अनुबंध होता है। तो ये याद रख लें पॉइंट, तृतीय चतुर्थक ज्वर में साधारण चिकित्सा करनी है। फिर यहाँ पर लास्ट बस खत्म होने वाला है। श्लोक नंबर 311 में बताया गया है कि विष्णु सहस्त्र नाम मूर्धन्य विष्णु सहस्त्र मूर्धान चराचर प्रतिम विभुम, मतलब कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है इसमें ज्वर चिकित्सा में। यहाँ पर देखिए श्लोक नंबर 315 और 316 पूरा अच्छे से याद कर लें। सप्त धातुगत ज्वर जिस तरह इंपॉर्टेंट थे इसी तरह इनकी चिकित्सा भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। रस धातुगत ज्वर में वमन उपवास कराना है, ये देखिए लिखा है यहाँ पे। रक्त धातुगत ज्वर में सेक प्रदेह संस्मन, ये देखिए सेक प्रदेह रक्तस्थिते संस्मनी। मांस मेद में विरेचन उपवास, विरेचनम स्वपवासम मांस मेद स्थिते। और अस्थि मज्जा में निरु अनुवासन, अस्थि मज्जा कहते हैं निरु अनुवासन, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद बस ठीक है, इसमें कुछ इतना वो खास नहीं है। दारुण मुश्क ज्वर जो छूटने के जो है यहाँ पे देखिए श्लोक नंबर 324 और 325, इसमें ज्वर के जब जाने लगता है तो उसके लक्षण कुछ बताए गए हैं, उनको याद रखना है आपको। जब ज्वर छोड़ने लगता है तो कंठ में कूजन होता है। ज्वर प्रमोक्षी मतलब ज्वर जब छोड़ता है तो कूजनम। और क्या होता है, शीतांगश भवते अपि, मतलब शरीर में थोड़ा सा अंगों में सहसा पसीना निकलने लगता है, कंप होता है, मूर्छा युक्त हो जाता है, शरीर जो है शीतल हो जाता है, ये कुछ पॉइंट है। फिर जब छोड़ता है ज्वर तो उसके भी दो प्रकार बताए हैं, दारुण मोक्ष और अदारुण मोक्ष। मतलब जब बलवान पुरुष का प्रायः नूतन ज्वर अच्छी चिकित्सा द्वारा दोषों के पच जाने से सहसा छूट जाता है तो उसको दारुण मोक्ष बोलते हैं। और जब ज्वर दोष के अनुसार अपना समय पूर्ण कर लेने के बाद क्रमशः नष्ट होते हैं तो अदारुण मोक्ष, मतलब दारुण मोक्ष सहसा अचानक से ज्वर ठीक हो गया, और अदारुण मोक्ष क्रमशः धीरे धीरे। तो फिर इसके बाद जो है ये ध्यान रखना। एक देखिए विमर्श में श्लोक नंबर 328 के विमर्श में लिखा है, चक्रपाणी ने बताया कि दारुण मोक्ष केवल सन्निपात ज्वर में होता है, मतलब अचानक से ज्वर छूट जाए, बाकी अदारुण मोक्ष ही होता है जो कि अपना समय पूरा करने पर धीरे धीरे छूटता है, ठीक है। फिर इसके बाद ज्वर छूट जाने पर श्लोक नंबर 329 में लिखा है, ज्वर छूट जाने पर मनुष्य क्लम संताप से रहित हो जाता है, मन में पीड़ा नहीं रहती, इस तरह से इंद्रियां स्वच्छ हो जाती हैं। ये कुछ लक्षण बताए हैं ज्वर छूटने के। फिर यहाँ पर पुनरावर्तक ज्वर का एक बताया है, बस थोड़ा सा और है, खत्म हो जाएगा, अभी लास्ट है। पुनरावर्तक ज्वर 334 में पुनरावर्तक ज्वर क्या है, दुहृतेषु च दोषेषु यस्य वा विनिर्तते स्वल्पेन अपचारेण तस्य व्यावर्तते पुनः, मतलब ज्वर के छूट जाने पर जब तक शरीर में पूर्ण रूप से बल नहीं आ जाता उसके पहले अर्थात दुर्बल रहने पर ऊपर जो सेवन मना किया गया वो सेवन करेगा तो फिर से ज्वर आ जाएगा, इसी को पुनरावर्तक ज्वर, ज्वर का पुनः आ जाना। दुहृतेषु च दोषेषु यस्य वा निवर्तते, ठीक है। तो हमें पूरा जो है पथ्य का ध्यान रखना है ताकि ज्वर दोबारा ना आए, ठीक है। फिर यहाँ पे पुनरावर्तक की चिकित्सा बताई है। पुनरावर्तक ज्वर में 340 में देखें क्या क्या है, मृदु शोधन, यापना बस्ती और हित और लघु भोजन, जांगल यूष वगैरह इनका सेवन, जांगल पशु पक्षियों का मांस रस, ठीक है। तो यापना बस्ती इसकी चिकित्सा में बताइए, ध्यान रखिएगा पुनरावर्तक ज्वर में। और क्या बताया, अभ्यंग गुप्तन स्नान अंजन तिक्त द्रव्य से घृतपान, श्लोक नंबर 341 में, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए श्लोक नंबर 342 में पुनरावर्तक ज्वर में अगर गुरु अभिसंधि साथ में भोजन किया जाए और लंघन उष्ण चिकित्सा क्रम किया गया हो तो लंघन और उष्ण चिकित्सा क्रम सामान्य ज्वर के समान पूर्ववत करें, ठीक है। और पुनरावर्तक ज्वर में किरातिक्तादिक्वात, श्लोक नंबर आपका 343 में किरातिक्तादिक्वात का वर्णन है किसके लिए, स्पेशली पुनरावर्तक ज्वर चिकित्सा में बोला गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, चिरायता, कुटकी, मोथा, पित्त पापड़ा और गुड़ची, ये 5 चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पे श्लोक नंबर 345 में रोग राट बोला गया है ज्वर को, रोग राट, ये वर्ड याद रख लें। 345 में रोग राट सर्वभूतानाम अंत दारुणो ज्वर, है ना। ज्वर को रोग समूहों का राजा बोला गया है, सभी प्राणियों का नाश करने वाला है, तो रोग राट बोला गया है ज्वर को, ठीक है। ये है, और इस तरह से आपकी ये ज्वर चिकित्सा खत्म होता है। इस बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पूरा याद रखें। और नेक्स्ट इसके बाद बताया जाएगा रक्त पित्त चिकित्सा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, साथ में जो भी बताया शॉर्ट में, काफ़ी शॉर्ट में करने पर काफ़ी मतलब स्पीड से आप लोगों को बताया है, तो अच्छे से पढ़ें। और जिसको भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।